नबी ने फरमाया खबरदार, गैर महरम औरतों के पास अकेले में न जाया करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जेठ भी अपनी भावज के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आम बात है, कई घरों में शौहर बाहर काम कर रहा है, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, दुबई में, सऊदी में, बीवी घर में अकेली रहती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में है, जेठ भी उसी घर में है, देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं, जेठ और भावज में कोई पर्दा नहीं। कितने फितने हो चुके और हो रहे हैं, कितने घरों में ज़िनाकारी पनप रही है। कब तक चलेगा ये हराम काम? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की शरीयत से बगावत करोगे तो अंजाम हमेशा बुरा निकलेगा। नबी ने फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत है। आज शादी होती है, सालियां अपने जीजा से मजाक करती हैं, उसके साथ बाइक पर चिपक करके बैठती हैं, घूमने फिरने जाती हैं। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं, साली तो आधी घरवाली होती है। माफ करना, ये होगा दुनिया के किसी कल्चर में कि साली आधी घरवाली होती होगी। इस्लाम में साली गैर महरम है और गैर महरम से पर्दा होना चाहिए। साली को अपने जीजा से पर्दा करना चाहिए। कभी कभी ट्रेनों में सफ़र करो तो नज़र आता है जीजा साली के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। फ्लाइटों में कभी देखो, ट्रेनों में देखो, जीजा साली देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम बड़ा पाक और साफ मज़हब है। इस्लाम ने ज़िनाकारी से को करने से नहीं रोका, बल्कि ज़िनाकारी के करीब भी जाने से रोका है। फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम मर्दों को हुक्म देता है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिन मर्दों, जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। जवानों तुम भी सुन लो, बूढ़ों तुम भी सुन लो, ऐ मर्दों तुम सुन लो, जब तुम रास्ते में चला करो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करो। जब तक निगाहों की हिफाजत नहीं होगी तब तक शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती मेरे साथ। और औरत से क्या कहा गया? वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी मोमिना औरतों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर न करें। अब देहात में देखता हूँ लड़कियाँ नकाब पहन के आई हैं, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है। भाई जब नकाब पहनी हो तो नकाब के ऊपर लाइट की क्या ज़रूरत है? नकाब अच्छा खासा पहनी है, नकाब के ऊपर पट्टी लगी है, पट्टी पे लिखा माशाअल्लाह इस्लाम की शहजादी। अरे वाकई में तू इस्लाम की शहजादी, तो ये पट्टी लगाने की क्या ज़रूरत है? तो सिंपल नकाब क्यों नहीं पहनती? नकाब का भी मजाक बना के रख दिया मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता, खबरदार ऐ मुसलमान औरत, अपनी जीनत को जाहिर मत कर। बाज़ मुसलमान लड़कियां क्या करती हैं, ईद का मौका आया, नया कपड़ा अब्बा ने ला के दिया, भाई ने ला के दिया, अब फ़ोटो डालेंगी तो लोग बोलेंगे अपना फ़ोटो डालती है। तो वो क्या करती हैं, अपने कपड़े का फ़ोटो स्टेटस पे लगाती हैं, चेहरे पर स्टार लगा के चेहरे को छुपा लेंगी, ऐसे मेहंदी का डिज़ाइन दिखाएंगी कि मेहंदी का डिज़ाइन भी दिख जाए, हाथों का कंगन भी दिख जाए, कपड़े का डिज़ाइन भी दिख जाए। मैं ऐसी बहनों से कहना चाहूँगा, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। ये तोहरा रास्ता छोड़ दे मेरी बहन। अगर तुझे वाकई में दिखाने का शौक़ है तो तू खुल के दिखा। ये जो ढकोसला और नाटकबाजी है, चेहरे पर आपने स्टार लगा लिया और मेहंदी का डिज़ाइन दिख रहा है और कपड़ा दिख रहा है और गले का हार दिख रहा है, कानों की ईयररिंग दिख रही है। कुरान कहता है, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को जाहिर नहीं करेगी, औरत अपनी खूबसूरती को जाहिर नहीं करेगी। और ऐ मुसलमान औरतों, कुरान में अल्लाह तुमको दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। तुम्हें ये दुपट्टा बहुत मामूली चीज़ लगती है, तुम कॉलेज में जाती हो दुपट्टा फेंक देती हो, स्कूल में जाती हो दुपट्टा फेंक देती हो। मेरी 10 साल की बच्ची स्कूल में पढ़ती है, अच्छे स्कूल में मैंने एडमिशन कराया है। कल मुझसे कहने लगी, अब्बा बहुत गर्मी लगती है स्कूल में, लेकिन स्कार्फ उतारने नहीं देते। मैंने कहा, बेटा
कोई बात नहीं। हालांकि वो सिर्फ उसके क्लास में बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल वालों ने मेंटेन करके रखा है, क्लास के दौरान भी बच्चियां स्कार्फ में रहती हैं, उनका सर कवर रहता है। ये बच्चियों को मेरे प्यारे साथियों जब बचपन से हम ये तालीम देंगे, इंशाअल्लाह जवानी के बाद भी वो पर्दा करेंगी। खबरदार ऐ मेरी बहन, अपने दुपट्टे को तू हकीर मत समझना। कुरान तुझे दुपट्टा रखने का तरीका भी सिखाता है। कुरान कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, अपने दुपट्टों को अपने सीने पर रखा करो, अपने गरेबान पे रखा करो। तुम्हारा सीना खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर गरेबान पर होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, आपका दुपट्टा कोई मामूली चीज़ नहीं है। जन्नत की औरतों के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ अन्नम रातम मिन अहलिल जन्ना, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे, सिर्फ एक नज़र दुनिया की तरफ डाल दे जन्नत की औरत, तो क्या होगा? लमल आत्मा बैनहुमा रीहा, जन्नती औरत की खुशबू से ज़मीन व आसमान भर जाएंगे, और जन्नत की औरत की रोशनी से पूरा ज़मीन और आसमान भर जाएंगे। वाला नसीफ़ुहा अला रासिया खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, और जन्नती औरत के सर का जो दुपट्टा है ये दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर है। ऐ मेरी बहन, अगर तू तेरे सर पे दुपट्टा है तो तू खुश नसीब है कि तू जन्नती औरत का लिबास ओढ़ रही और पहन रही है। जन्नत की औरतें टॉप और स्कर्ट नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतें बिकनी नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतें जीन्स की पैंट नहीं पहनेंगी। जन्नत की औरतों के सर पर भी दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा रखने वालियाँ होंगी। मेरे प्यारे माँ और बहनों, ये इस्लाम का कल्चर है, इसको आज मोबाइल के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। एक और गुनाह का काम मोबाइल के ज़रिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और वो काम क्या है? मोबाइल के ज़रिए उल्टे सीधे लोगों के बयान सुनना, जो आलिम भी नहीं है, या आलिम अगर है भी तो वो सही आलिम नहीं है, कुरान और हदीस वाले आलिम नहीं है, बल्कि गुमराह करने वाले आलिम हैं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे उलमा के बयान सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के बयान सुन रहे हैं जो गुमराह करने वाले लोग हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अभी भी अहले हदीस उलमा जिंदा हैं, अभी भी सलफ़ी उलमा जिंदा हैं। ठीक है, हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा धीरे धीरे दुनिया से चले जा रहे हैं। इसी झारखंड की सरजमीन पर बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा अब्दुल अजीज़ हक्कानी, वो भी तशरीफ़ ले गए। अल्लामा अशरफुल हक रहमानी, उनका भी इंतकाल हो गया। कलकत्ता के कई जय्यद उलमा दुनिया से जा चुके हैं, हमारे बनारस के हमारे कई असातिज़ा दुनिया से जा चुके हैं, मगर अभी भी बहुत सारे अहले हदीस उलमा, बड़े उलमा मौजूद हैं। आप उलमा से दीन सीखिए, आप जाहिल लोगों से दीन मत सीखिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब आप दीन की बात सुनते हो तो दीन का इल्म बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। हर इंसान को ये दर्जा मत दे दो कि उसे हम उस्ताद बना लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, और जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, और जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा। मैं देखता हूँ कभी कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर लड़कियों की आईडी बनी हुई है, और लड़कियाँ बाकायदा हिजाब पहन करके मर्द और औरत के प्राइवेट मसाइल बयान कर रही हैं, सुहाग रात मनाने का तरीक़ा बता रही हैं। मर्द और औरत के प्राइवेट मसाइल कौन बयान कर? औरत बयान कर रही है। अरे अगर व्यू हासिल करना है तो खुल करके नंगी हो जा, ये तरीके मत अपना, इस्लाम को मत बदनाम कर। आज यूट्यूब पर व्यू हासिल करने के लिए और फेसबुक पर फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस तरीके की गलीज हरकतें भी हो रही हैं। लड़कियों से आईडी बनवा करके उनसे इस तरीके का बयान दिलवाया जा रहा है, और लोग चटकारे ले लेकर के औरतों से सुन रहे हैं। माफ़ करना मेरे प्यारे साथियों, उलमा अभी मरे नहीं हैं, उलमा अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी उलमा जिंदा हैं। उलमा से दीन के सवालात करो, उलमा से पूछो। एक भाई हमसे कहने लगा, मौलाना साहब आने वाले दौर में उलमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहा कि अरे आपने नहीं सुना AI का दौर आ चुका है। मैंने कहा तब? कहा कि AI से जो मसला पूछो बता देता है। कहने लगा मैंने मोबाइल पर पूछा AI से, तरावी की 8 रकात पढ़नी चाहिए या 20 रकात? उसने पूरा बता दिया, 8 रकात की दलील भी बता दिया, 20 रकात की दलील भी बता दिया। मैंने कहा सुन लो कान खोल करके, ये AI क्या है? AI इंसान की बनाई हुई एक तकनीक है जो मशीन के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा कर रही है।
एआई के अंदर जो डाटा फीड किया गया, एआई उसी हिसाब से जवाब दे रही है। मैंने कहा कान खोल करके सुन लो, एआई कभी उलमा की जगह नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें कोई मसला मालूम ना हो तो तुम उलमा से सवाल करो। और कुरान की ये आयत क़यामत तक के लिए है, जब तक ज़मीन कायम है, जब तक आसमान कायम है, ये आयत बाकी रहेगी। और जब तक ये आयत बाकी रहेगी, ये आयत हमसे कह रही है कि एआई से सवाल नहीं पूछना है, गूगल से सवाल नहीं पूछना है, यूट्यूब से सवाल नहीं पूछना है, हमें उलमा से सवाल पूछना है। मेरे प्यारे साथियों, आज मोबाइल ने एक और काम भी कर दिया है। कोई गंदा वीडियो हमारे हाथ लगा, अपने दोस्त को मैंने मैसेज किया, अरे यार एक चीज़ हाथ में लगी है, देखिएगा क्या? उसको शेयर कर दिया, उसने अपने दोस्त को शेयर कर दिया, उसने अपने दोस्त को शेयर कर दिया। एक नाजायज और गलत चीज एक इंसान के जरिए दूसरे को पहुंची, दूसरे को तीसरे को पहुंची। खबरदार, जिसने सबसे पहले उस गंदी चीज को फॉरवर्ड किया है, बाद वाले जितने उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे, सबका अजाब उसके गर्दन पे पड़ता रहेगा। चलो बुआरी जोर वालों, आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल करता हूँ। रात के 3:30 बज रहे हैं, मुझे मालूम है अब दिमाग की बत्ती आपकी बंद हो रही है। चलो एक जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूँ, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया था? कोई बता सकता है? काबिल। किसका किया था? हाबिल का। 2 भाई थे, काबिल हाबिल। अच्छा, इसमें अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कातिल कौन था और मकतूल कौन था, तो याद रखो काफ से काबिल भी होता है और काफ से कातिल भी होता है। कातिल कौन था? काबिल था। तो दुनिया का सबसे पहला मर्डर किसने किया? काबिल ने किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक दुनिया में मर्डर होता रहेगा, उस मर्डर की सजा काबिल को भी मिलती रहेगी। क्यों? इसलिए कि काबिल ने उसकी शुरुआत की थी। इसलिए खबरदार, किसी गुनाह की शुरुआत करने वाले मत बनना मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन दा इला हुदन कान लहू मिस्लु उजूरी मन तबियहू, जो किसी अच्छी चीज़ की दावत देगा, जो किसी अच्छी चीज़ की तरफ बुलाएगा, तो जितने लोग उसको फॉलो करेंगे उनका सवाब उसको मिलता रहेगा। और जो किसी गलत चीज़ की दावत देगा, जितने लोग उसको फॉलो करते रहेंगे उनका गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा। वो स्टेटस पे गाना लगाने वालों, वो स्टेटस पर गंदी वीडियोस लगाने वालों, वो फेसबुक पर बेहुदा चीज़ें लगाने वालों, खबरदार खबरदार, जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, उनका गुनाह भी आपके सर पे डाला जाएगा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बेहयाई को फैलाने वाले मत बनो। कोशिश करो कि आपके ज़रिए अच्छी चीज़ें शेयर हों, अच्छी चीज़ों को आप अपने ज़रिए फैलाओ। अब आइए आखिर में मोबाइल के सही इस्तेमाल के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। मोबाइल के गलत इस्तेमाल तो मैंने बता दिए, मोबाइल के कुछ सही इस्तेमाल भी अपने सामने रखिए मेरे प्यारे साथी। मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोबाइल को इतना पाक और साफ रखो कि अगर उसी हाल में इंतकाल हो गया और आपके मरने के बाद किसी ने मोबाइल को खोल के चेक किया, तो आपको कल क़यामत के दिन शर्मिंदा न होना पड़े कि आपके मोबाइल में क्या क्या था। इतना पाक और साफ मोबाइल। रात में सो तो ये सोच कर सो कि सुबह पता नहीं मैं ज़िंदा बचूंगा कि नहीं। अपने मोबाइल को ऐसा बना के छोड़ो मेरे साथी। और इस मोबाइल को दावत व तबलीग का एक ज़रिया बना सकते हो। आज यूट्यूब है, उलमा के बयानात यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छे बयानात को आप शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। अच्छी क्लिप्स को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर डालिए ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से आज दुआ की कोई किताब है, हिस्नुल मुस्लिम, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। दुआएं आपको याद नहीं है, आप मोबाइल से दुआओं को याद कर लीजिए। इसी तरीके से दीनी किताबों का मुताला करना है, मोबाइल पर आप तमाम किताबों का मुताला कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप उलमा से कांटेक्ट कर सकते हैं, उलमा से सवाल
सवालात कर सकते हैं, उलमा के दुरूस सुन सकते हैं। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि लेडीज़ आलिमात भी होती हैं, आप उनका नंबर हासिल करके लेडीज़ आलिमात से आप मसले मसाइल पूछ लीजिए। लेडीज़ आलिमात के बयानात आप सुन सकती हैं। ऑनलाइन बहुत सारी लेडीज़ आलिमात ऐसी हैं जो बयान देती हैं, दर्स देती हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं, आप उनसे दीन की चीज़ों को सीख सकती हैं। ये सारे काम हम मोबाइल के ज़रिए मेरे प्यारे साथियों कर सकते हैं।